तो लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए और संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन हुआ और स्वदेशी का संकल्प भी लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोक भवन में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। पूरे कार्यक्रम को लेकर पेश है हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लोक भवन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में सामूहिक गायन हुआ और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने दिल्ली में आयोजित वंदे मातरम में पीएम मोदी का संबोधन भी सुना और कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि ये गीत भारत की आजादी का अमर मंत्र और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हर नागरिक यातनाओं की परवाह किए बिना प्रभात फेरी में वंदे मातरम गाता था। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत की आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। सीएम योगी ने कहा कि 1875 में रचा गया ये गीत केवल आजादी का ही गीत नहीं रहा, बल्कि देश के अंदर आजादी के मंत्र को बढ़ाने में सफल भी हुआ। वंदे मातरम गीत संस्कृत व बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का अमर गीत बन गया। इसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। सीएम ने कहा कि जब विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। वंदे मातरम इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे, जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया, जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। ये वही भाव था जो भारत का वैदिक वाक्य कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव कैसे सहज और सरल तरीके से प्रत्येक भारतीय के मन में इसकी अमिट छाप छोड़ी जाए, वह उस रूप में हम सबको देखने को मिली। और जब विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। सीएम योगी ने कहा कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भी जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई स्लोगन, फ्लैग दिया, तो वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम संपूर्ण भारत की सामूहिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला मंत्र बना। इस गीत ने हर भारतीय के मन में ये भाव रचने का प्रयास किया कि व्यक्ति जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोच सके और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ राष्ट्रमाता के प्रति सामूहिक अभिव्यक्ति हो। उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना। जब
व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। बहरहाल लोक भवन में आयोजित ये कार्यक्रम न केवल राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव था, बल्कि भारत की एकता, स्वाभिमान और स्वदेशी के संकल्प का प्रतीक भी बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन ने उस राष्ट्रीय भावना को फिर से जागृत किया जिसने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, लखनऊ।